अशियाए खुरोनोश एक ऐसी चीज है जो हमें हर हाल में चाहिए, क्योंकि उसके बगैर इंसान का गुजारा मुमकिन नहीं। रोजमर्रा की बात करें तो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमें अपने घरों में रोजाना की बुनियाद पर जरूर चाहिए होते हैं। मसलन रात के वक्त अक्सर घर का सामान लाने वाला फर्द बेकरी से डबल रोटी और नाश्ते का दीगर सामान लाता है, और बेकरी में मौजूद अशिया यानी पेटीज, समोसे, केक रस और केक वगैरह ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा लोग खरीदते हैं। लेकिन क्या ये चीजें हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर बनती हैं? क्या इन्हें बनाते वक्त सफाई का ख्याल रखा जाता है? और ये किस तरह मशहूर और मारूफ बेकरीज में बनती हैं? ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे, जिसे आप देखकर इस कदर हैरान होंगे, क्योंकि वही अशिया होगी जिसे आप रोजाना महंगे दामों में खरीदते हैं और फिर चाय के साथ मजे लेकर खाते हैं। बात करें अगर कराची के इलाके सदर की, तो शायद ही ऐसी कोई मशहूर खाने की चीज हो जो ना मिलती हो। सदर के इलाके में कई मशहूर खाने पीने के कारोबार हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने नाम का मान अपनी क्वालिटी पर रखते हैं? ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। आज सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा हम रुख करने जा रहे थे उन बेकरीज का जो सालों से चलती चली आ रही हैं। हम ये देखना चाहते थे कि जितना बड़ा उनका नाम है, क्या वो उसी मेयारी तरीके से आवाम के लिए चीजें तैयार करते हैं। हमने रुख किया सिंध फूड अथॉरिटी के दफ्तर का। जी नाज़रीन, तक हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी डॉक्टर मरियम तालपुर मौजूद हैं। जैसे कि आपने हमारे पहले के प्रोग्रामों में देखा है कि बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहां पर हम बड़े शौक से खाने खाते हैं, लेकिन जब उनका किचन देखते हैं तो बड़ा ही दिल ख़राब होता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऐसी जगहें आप लोग तो जाते ही रहते हैं जहाँ पर बाहर तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब अंदर किचन में जाते हैं तो बड़ी वर्स्ट कंडीशन होती है। हाँ, ज़्यादातर ये देखा गया है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो सिंध फूड अथॉरिटी डेली बेसिस पे जो रूटीन विज़िट करती है तो उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। हम मज़ीद लगे हुए हैं कि इसको बिल्कुल और ज़्यादा अप टू द मार्क करें, लेकिन कुछ अभी चीज़ें हैं, कुछ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, जैसे बेकरीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वहाँ पर पेस्ट बहुत ज़्यादा है। बेकरीज में पेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा हार्ड हमारे लिए एक चैलेंज है उनको ठीक करना। तो आज का जो हमारी विजिट जो हमने प्लान की है वो ज़्यादातर हमने बेकरीज पे ही की हुई है। अच्छा, ये क्या प्रॉब्लम है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, अब काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना रेस्टोरेंट शुरू कर लेते हैं, चीज़ें शुरू कर लेते हैं, लेकिन लाइसेंस को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। लाइसेंस तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, अब अकॉर्डिंग टू अब जो डीजी साहब ने जो पॉलिसी दी है कि अब हमने उसका ऐड भी दे दिया है अखबार में सबके लिए, आम इत्तला के लिए, पब्लिक के लिए, कि उसमें बगैर लाइसेंस के अब कोई भी एफबीओ जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता। और लाइसेंस हम नहीं देते, लाइसेंस हम तब तक नहीं देते हमारी जब तक एसओपीज़ हैं, जब तक वो एफबीओ हमारी एसओपीज़ फॉलो नहीं करता तब तक हम उनको लाइसेंस इशू नहीं करते। तो लाइसेंस जब हमने दे दिया तो एक तरह का ये हमारी तरफ से एक उनको है कि दे आर क्लीन एंड दे कैन ऑपरेट, दे आर रेडी टू ऑपरेट। वैसे हद तक चेंजेस आ चुकी है और अभी हम डॉक्टर साहब की टीम के साथ निकलेंगे और जो भी आगे की सूरत हाल होगी वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाएंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर वकास शाह की सरबराही में सिंध फूड अथॉरिटी का काफिला सदर के इलाके में क्रिस्पो बेकरी पर पहुंचा, जो कि सदर में एक बड़ा नाम रखती है। नाज़रीन, ये क्रिस्पो स्वीट्स एंड बेकर्स है। वकास हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, यहाँ इनका चेक करना है किचन इस वक्त। जी, ये रैंडमली आए हम लोग, इस टाइम सदर में मौजूद है क्रिस्पो बेकरी, और यहाँ पर जो है अब अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इनकी क्या सूरत हाल है, एसओपीज़ के मुताबिक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तमाम चीज़ें चेक करते हैं आज। बेकरी के पीछे गली में मौजूद कारखाने में जब सिंध फूड अथॉरिटी का काफिला पहुंचा तो यहाँ पर बहुत सी चीजें खराब थीं। अच्छा, ये आपका नाम क्या है? इमरान साहब। ये इमरान साहब, ये क्या चीज़ है? ये सिर्फ चावल है। जब हमने उन्हें गंदगी का कहा तो मौसूफ कहने लगे, गंदगी है कहाँ? इस तरह होती है सूरत हाल गंदगी तो नहीं मेरे भाई, गंदगी कहाँ है? ये तो एक कढ़ाई, इसका निशान है ना, ये काला जो जहाँ ये खड़ी हुई है। अच्छा, ये मक्खियाँ वगैरह यहाँ घूम रही हैं, पेस्ट का इशू है, आपने इसको पैक भी नहीं करवाया हुआ है। देखिए सामने जाली वगैरह भी नहीं है, अगर यहाँ जाली हो तो कम से कम यहाँ से जो है मक्खियाँ वगैरह अंदर ना आए। यहाँ पर तो आलू या बना हुआ हलवा, सारी चीजें खुली पड़ी थी, जिन्हें हमेशा ढांप कर रखना चाहिए। अब ये देखें ना, ये हलवा पड़ा हुआ है, मक्खियाँ घूम रही हैं। अभी बना है। तो भाईजान एक बात बताएं, आप देख लें सर, आप देख लें। आप भाई हैं, आपसे कोई देखिए, आपके कारोबार से कोई किसी को इशू नहीं है,
लेकिन ये अभी बना है या हाथ लगाएं इसको। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक हाथ है, लगाएं, ये ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। आपकी बात ठीक थोड़ी है। हवा निकलेगी ना तो मैं इसको ठंडा करूँगा। साफ कपड़ा भी डाल सकते हैं आप। सर जाली तो आप आए हैं और ये बंद हुआ है, मेरे ख्याल में हाथ तो लगाएं इसको। सर जाली तो आ सकती है ना, बिल्कुल आ सकती है। आप बताएं मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हर जगह की तरह यहाँ पर भी कपड़े मौजूद थे जिसकी इजाजत किसी तौर पर नहीं होती। अच्छा सर, दूसरी चीज़, कभी भी कपड़े ऐसे नहीं लटके होने चाहिए। नहीं, कुछ भी हो, कपड़े ऐसे नहीं लटके जाने चाहिए। जितना मेरा तजुर्बा है जो खाने पीने, आप देख लें। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने हमें बताया कि किचन में किसी भी तौर पर वॉशरूम की इजाजत नहीं होती, जो यहाँ पर कायम था। ये क्या है इधर? वॉशरूम तो किचन में अलाउ नहीं है। आप किचन के अलावा है, आप देखें ना किचन नहीं, के ये आप किचन के अंदर ये आपका किचन है, ये बर्तन पड़े हुए हैं, ये किचन। और ये क्या है? ये जो स्टोर रूम बना हुआ है। स्टोर रूम दिखाएं ना, इसमें क्या क्या चीज़ें आप चेक करवाएं। स्टोर रूम ये ताला लगा ना, खुलवा देता हूँ। खुलवा दें, हमें स्पाइसेस वगैरह दिखा दें, कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पोजीशन। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम हर चीज का बारीक बीनी से जायजा ले रही थी कि अचानक यहाँ मौजूद गुलाब जामुन में मक्खियां तैरती हुई मिली। जब चीजों को ढांप कर रखा नहीं जाएगा तो फिर इसका यही नतीजा होता है, और फिर ये गुलाब जामुन आवाम तक साफ होकर पहुंचते हैं, जिन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें तैयार कैसे किया जाता है। क्या सूरत हाल देख रही है यहाँ पे? सबसे पहली चीज़ तो ये कि अनकवर्ड फूड है, इसको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। अब यहाँ पे आपने देखा कि मक्खियाँ भी कितनी ज़्यादा मौजूद हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर आप ये देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा मक्खियाँ, आपको 3 मक्खियाँ तो इधर नज़र आ गई हैं। तो कभी भी आपने इस चीज़ को खुला नहीं छोड़ना होता, चाहे आप अभी करके हटें, काम या आप कर रहे हो, तो इस चीज़ को आप कभी भी खुला नहीं छोड़ना, चीज़ों को नहीं खुला छोड़ना होता है। देखिए, मेरी तरफ से तो कोशिश होती है कि हर चीज़ को मैं साफ़ सुथरा रखूँ। लाइसेंस रखा हुआ आपने? जी, मैंने अप्लाई करने के दिया हुआ, मैं आपको दिखा दूँ, मैंने पैसे भरे हुए हैं उसके। हाँ, वो आने वाला है। ये जो चीज़ें बता रहे हैं उन पर आपको अमल करना है। कभी भी इस तरह मिठाइयाँ या ये चीज़ें खुली नहीं छोड़ते। इसका मसला ये, जो मिठाई जो सामने आपके खुली रखी हुई है, इसमें खोया होता है। अल्लाह न करे ऊपर से कुछ आके अगर गिर गया तो फिर। अच्छा, ये कढ़ाई आपकी पड़ी है, चप्पलें उसके साथ रखी हुई हैं, ये चप्पलें यहाँ से हटवा दें। ये अभी धुलवाया ना सर, आपके आने से पहले फर्श ही धुल रहा है। वो तो धुल रहा है, लेकिन हम एक ये नहीं कह रहे थे कि आप चप्लें आपने खाने पीने की चीज़ के साथ रखी हुई है ना। अब अगर ये ऐसे खुला हुआ है, इसके अंदर क्या जाए क्या ना जाए, ये मुझे और आपको क्या पता। बिल्कुल सर, ऐसा तो है, मगर देखिए ना, अब ये आती है टिन पैक। इमरान भाई वो बात ठीक है, लेकिन इसको अब ये देखिए जालियाँ हैं, कुछ भी है, कोई मक्खी कोई कीड़ा इसमें घुस जाएगा तो मुझे आपको थोड़ी पता चलेगा। जब हम रात को जाएंगे ना तो हम इसको ऐसे ही कवर करेंगे जैसे कवर की है ना। और इमरान भाई अभी कार्रवाई कर गया वो। सिंध फूड अथॉरिटी ने क्रिस्पो बेकरी के मालिकान को वार्निंग दी और 15 दिन में चीजें ठीक करने का कहा। साथ ही साथ उन पर जुर्माना भी आयद किया गया। तो अब जो है इन चीज़ों का हम आपको ये पूरी जो है SOP दे रहे हैं, चेकलिस्ट बना के दे रहे हैं, इस पे आपने अमल करना है। 7 दिन का आपको टाइम देंगे, 7 दिन के बाद हम दोबारा विजिट करेंगे, सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए। और ये जो आपकी फाइंडिंग्स है, कॉपी देंगे, ये आपको ही दे के जाएंगे। इन फाइंडिंग्स के ऊपर अभी हम आपको जुर्माना करेंगे, ठीक है? वो आपने सिंध बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवाना है। ये सब जुर्माना सिर्फ इसलिए है कि आपको जुर्माना होगा तो आप अपने वर्कर्स पे भी सख्ती करेंगे और आप अपने काम को सीधा करेंगे। अच्छा, ये भी हमने इनको 20,000 का जुर्माना किया, ठीक है, ताकि जो है ये इनके लिए नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को इश्यूज ना आए। सामने से बेकरी ऐसी लगती है कि दिल चाहता है कि सारी चीजें खरीद लो, लेकिन अगर अंदर से उनके किचन को इंसान देख ले तो कभी दोबारा इन बेकरीज का रुख ना करे। अब बारी थी सदर में मौजूद A1 बेकरी को चेक करने की। हम ये देखना चाहते थे कि नाम तो A1 है, क्या काम भी A1 है? A1 बेकरी पर जब सिंध फूड अथॉरिटी के साथ पहुंचे तो यहाँ पर बाहर लोगों का रश था, जिससे आप इनकी सेल का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। सिंध फूड अथॉरिटी से आए, फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ, अपना किचन चेक करवा लें मैन्युफैक्चरिंग एरिया। हमारा काम शुरू हुआ है तो कोई इशू नहीं है, तो काम शुरू हुआ है तो तभी तो चेक करने में नहीं, हम काम करवा रहे हैं तो बेकरी को दोबारा तैयार करवा रहे हैं। चलें आपके अंदर फाइंडिंग्स देख लेते हैं, फिर देख लेंगे, बता देंगे। आ जाए। अच्छा, हम आपको SOPs बताएंगे, अगर आप काम करवा रहे हो उसके मुताबिक ही तैयार करवाना। लेकिन उनका म्यार बहुत ही थर्ड क्लास था, जिसका अंदाजा हमें बेकरी के अंदर कारखाने में जाकर हुआ। यहाँ पर काम करने वाले लोगों की हालत इंतहाई बुरी थी। सर जी, काम चल रहा है, सबसे पहले तो ग्लव्स नहीं है हाथों में। काम ठीक है, आपका काम चल रहा है, करवा रहे हैं अभी ग्लव्स। ये तो बन रहा है ना काम, तो ग्लव्स क्यों नहीं है? ना ग्लव्स पहने हुए, ना इनका फेस मास्क है, ना हेयर नेट पहना हुआ है इन्होंने। अब आप ये देखें, ये पड़ा हुआ है, ये खुला हुआ है, ये सामने
यार शब्बीर भाई आपको जब पहले भी बता के जा चुके हैं तो फिर तो यार शब्बीर भाई नहीं सर, हम इंशाल्लाह ये नहीं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये शिकायत नहीं मिलेगी आपको। यहाँ मौजूद पतीले में भरे घी जैसी कोई चीज मौजूद थी जिसे आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खाने के काबिल बिल्कुल भी न थी। ये क्या चीज है? ये क्या है? ये खोया है? पानी आ रही है। ये फेंकने का होता है? और ये फेंकने की। ये जरा आप में से कोई ये फूड में से जरा बताइएगा ये क्या चीज़ है? ये जो यहाँ पड़ा हुआ है मक्खन है क्या? ये टाइप कोई चीज़ होगी है, घी टाइप, शॉर्टनिंग टाइप, ये कोई एक चीज़ है जिसको इन्होंने ऐसे ही खोल के रखा हुआ है। जो आपकी सूरत हाल है इस तरह तो आपको काम नहीं करने दे सकते। नहीं, माजरत की बात नहीं है, माजरत फिर आप आवाम से करें जिस आवाम को आप खिला रहे हो ये चीज़। अब देखिए आवाम बेचारी बाहर इतना रश रहा है खड़ी, उसको पता है अंदर किस तरह बन रहा है। जैसे ही हमारी नजर छत पर पड़ी तो यहाँ तैयार केक रस, खारे और बागरखानी तैयार मौजूद थी और उनके साथ कपड़े भी सूख रहे थे। अब आप खुद बताएं, क्या आप ऐसी चीज खाएंगे? ऊपर क्या कपड़े लटके क्या है? इंशाल्लाह ये सारा क्लियर हो जाएगा। ऊपर चीज के कपड़े, पेटीज ऊपर भी? नहीं पेटीज नहीं ऊपर। ये केक अभी देखिए केक रस है, उधर ही शलवारें, इतना अंधेरा है, छिपकली कुछ भी आ जाए। चलिए ठीक है। वॉशिंग एरिया कितना गंदा है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ये आपका स्क्रैपर जैसे आप वो केक का कर रहे हैं, चलिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको वक्फतुल वक्फन जो है आप इसको चेंज करें। वैसे तो बहरहाल नहीं मैडम ये हम करते रहते हैं। केक के अलग इक्विपमेंट्स आते हैं जिससे आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं। पैलेट नाइफ्स होती हैं। ये सफाई क्रीम लगी हुई है। नहीं जब नीचे मारेगा वो सफाई वाला तो जाहिर बात है वो आप यहाँ देखिए। अच्छा मैं एक चीज़ दिखाऊं, ये इसके ऊपर ये घी लगा हुआ है, मतलब किसी उस इंसान ने इस्तेमाल किए जो बना रहा है। यहाँ पर तैयार पेटीज मौजूद थे, जमीन पर पड़े हुए थे। राती है ना, राती है। मैं पेटीज मैं यहाँ से 10 दफा लेके जा चुका हूँ। अभी आप देखें पेटीज ऐसे जमीन पे पड़े मैं कभी भी ना खाता। सामने बाथरूम है, अभी ये निकले हैं। लेकिन अंकल सामने बाथरूम है, कभी साहब वॉशरूम है, उसमें से पता नहीं कितनी गंदगी आती है। जंग आलू सांचे चारों तरफ मौजूद थे, लेकिन इन लोगों को शायद इंसानों की सेहत का कोई ख्याल न था। अब ये इधर जाले भी देख लें आप, ऊपर जाले देख लें, क्यों रखा है ये बताएं। चले इस बात का भी जवाब। सर ये हम चलो ठीक है माजरत चाहते हैं, मगर भट्टी के अंदर कोई चीज़ जाएगी ना, पतीली साफ पतीली रखेंगे ना। जब इस सिलेंडर वाला काम हो रहा था उसके अंदर काले को इस बेकरी को माशाल्लाह 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। 50 साल। अच्छा शब्बीर साहब, आपको पहले भी वक्तन फ़वक्तन सिंध फूड अथॉरिटी की टीम आपके पास आती रही है, आपको SOPs भी देती रही है, आपको बताती रही है कि बेहतरी की तरफ आएँ। अभी भी ये चेक लिस्ट हम आपको बना के दे के जा रहे हैं, जो आप सिर्फ हमें टाइम दें 15-20 दिन का। आपको 15 दिन का टाइम हम देंगे। उसके अलावा जो आपकी हालत है उस हालत के ऊपर हम आपको जुर्माना देंगे। हम आपको सील नहीं कर रहे, आपकी प्रोडक्शन सस्पेंड नहीं कर रहे। मेरी बात सुनिए, प्रोडक्शन सस्पेंड हम नहीं कर रहे सिर्फ इस वजह से कि आप बेहतरी की तरफ आए। मेरी बात सुनिए जी, हम किसी चीज़ से डरते नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैं चीज़ की माजरत, आप किसी से नहीं डरो, अल्लाह से डरो। और ये जो सफाई वगैरह है ना, अगर अल्लाह, ये देखो लोग खा रहे हैं, आप अल्लाह से डरो तो ये सफाई को ठीक करो ना। बाहर शोकेस में तैयार बिस्किट्स के साथ मरी हुई मक्खियां भी मौजूद थीं, लेकिन शायद उन्हें इस बात का कोई मलाल न था। जो बाहर रेफ्रिजरेटर है इनका, उसके अंदर कॉकरोचेस भी हैं और हाउस फ्लाइज भी हैं। और इसके अलावा जो इनकी अपनी ब्रेड जो ये सेल कर रहे हैं उसमें MRDs मतलब एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखी हुई। आप जो अपनी ब्रेड सेल कर रहे हैं ना, उस पर भी लिखे हैं एक्सपायरी कब होती है। जो आपकी अपनी ब्रेड है ना, ठीक है लगवा देंगे, एक्सपायरी भी लगवा देंगे, एक्सपायरी लगवाएं। ठीक है इंशाल्लाह। सिंध फूड अथॉरिटी ने इन्हें भी 15 दिन की वार्निंग दी और इसके बाद अगर ये चीजें ठीक नहीं करते तो इनकी बेकरी को सील किया जाएगा। यही पेनल्टी की अमाउंट आप अपनी जगह पे लगाओ, अपने ऊपर खर्च करो और बेहतरी की तरफ आओ। इंशाल्लाह हमने टाइम लिया, मैंने ऑर्डर को 15 दिन हमें दें। 15 दिन आपको दे रहे हैं हम। आपकी जो आपकी इस टाइम कंडीशन है, हम प्रोडक्शन सस्पेंड नहीं कर रहे आपकी। नहीं तो हम प्रोडक्शन सस्पेंड करें उस वक्त तक जब तक आप बेहतरी नहीं लाते। सर बेहतरी इंशाल्लाह 15 दिन में आपको आनी शुरू हो जाएगी। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से A1 बेकरी को 50,000 रुपए का जुर्माना किया गया। अच्छा ये हमने इनको भी 50,000 का पेनल्टी की है, ताकि जो है इनको ये अपनी चीज़ों को बेहतरी करें, क्योंकि इनको अगर इसी तरह छोड़ते रहेंगे फिर ये ज़ाहिर इनको सज़ा थोड़ी ज़रूरी है। A1 बेकरी सदर में तकरीबन 40 से 50 साल से काम कर रही है। वहाँ का ऐसा माहौल होगा हमने ये सोचा ना था। अब बारी थी सदर में मौजूद एक और बेकरी को चेक करने की। क्या वहाँ का भी कुछ ऐसा ही हाल था?
सदर में वाक़ एक और मशहूर बेकरी जिसे लोग मदीना बेकरी के नाम से जानते हैं। हमने सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा यहाँ का रुख किया। इसी दौरान हमें सिंध फूड अथॉरिटी की डेप्यूटी डायरेक्टर साउथ मरियम तालपुर साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया। उनके हमरा हम मदीना बेकरी में दाखिल हुए। डिप्टी डायरेक्टर है सिंध फूड अथॉरिटी की, आपका किचन देखते हैं। खोलो इसको खोलो। ना लंबा पॉज, विजिट करवा दो और लाइसेंस वगैरह दिखा दो। लाइसेंस है आपके पास? आज मैडम ले आइए। कारखाने में दाखिल होते हमें बहुत सी चीजें बेहतर दिखी। अच्छा, लाइसेंस मंगवा लीजिएगा, जो आपने फीस भरी होगी ना सिंध फूड अथॉरिटी की सिंध बैंक में, वो मंगवा लीजिएगा। और मेडिकल रिकॉर्ड अपने वर्कर्स का मंगवा लें। कदरतन यहाँ बेहतर है, फिर भी और जगहों से मुझे काफ़ी आप लोग आओ, ढकी हुई नजर आप लोग आओ, एटलीस्ट आप इंस्पेक्शन करें अपनी। ये वैसे ये क्यों नहीं ढका हुआ अब्बास भाई? ये आपने MRTs नहीं लगाई हुई, एक्सपायरी नहीं लगाई हुई। एक यानी कि घंटे का भी माल है। लेकिन अब्बास भाई वो तो जो लेके जाता है उसको तो नहीं पता ना कि वो कितना इसको। ये क्या है? ये तो शामी का इसके ऊपर भी आपने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी नहीं डाली हुई, MRTs नहीं डाली। ठीक है सर। ये दूध आपने मीट के साथ रखा हुआ है, ये निकलवा दें, ये क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाएगी। ठीक है, निकलवा दें, अभी निकाल लें। बेटा ये साइड में कर और डेयरी प्रोडक्ट सेपरेट करें। ठीक है। लेकिन हमारी ये खुशी महज चंद मिनटों की थी, क्योंकि मजीद अंदर वाले कारखाने में लाल बेगों का टोला हमारा मुंतजिर था। मक्खन ही है ना ये बेटा? मक्खन कॉकरोच अब्बास भाई। बेकरीज का मैंने क्या बोला था, पेस्ट का इशू है और ये बार बार इनको हम बोलते हैं, फिर भी ये इनकी सबसे ज्यादा कंप्लेंट बेकरीज की है। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो यहाँ पर भी गंदगी ने हमारा इस्तकबाल किया। केक और केक रस और केक स्लास बने हुए जंग आलू सांचों में सजे जमीन पर रखे हुए थे। देखिए इसमें ये बिल्डअप है, पूरा बिल्डअप है। कभी एक के ऊपर ये मैडम ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, ये जब इसमें जाता है ना तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। अंदर वाली जगह आपको साफ मिलेगी, क्लीन मिलेगी। एक सेकंड, मैंने एक और चीज़ नोट की है कि ये जो फूड आइटम होता है ना, वो ज़मीन के ऊपर नहीं रखते। कम से कम भी 9 से 10 इंच का फ़र्क होना चाहिए। आपको 9 से 10 इंच की हाइट पे रखते हैं, इतना बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा के नहीं रखते। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत कम होगी। यहाँ पर भी काम करने वालों का हुलिया बिल्कुल भी ठीक न था, जिस पर सिंध फूड अथॉरिटी की डेप्यूटी डायरेक्टर ने उनकी खूब क्लास ली। आप यहाँ वर्कर हैं? ये सही है, ये देखें ना, इनकी भी हाइजीन का कोई वो नहीं है, कोई मेडिकल नहीं, कुछ नहीं। हेयर नेट नहीं पहने हुए, ग्लव्स नहीं पहने हुए। नीचे खाने का सामान और ऊपर टूटी हुई छत, जिससे मिट्टी गिरकर खाने की चीजों को खराब कर सकती है, और अगर छत ही गिर गई तो कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। और ये गिर ना जाएगा भी अब्बास भाई, ये अलग मसला आ जाएगा हमारे सर पे। यहाँ पर एक और इंकशाफ भी हुआ कि बर्तनों को सर्फ से धोया जा रहा था, जो किसी भी तौर पर ठीक नहीं। वॉशिंग के लिए सर्फ यूज़ हो रहा है वहाँ पे, जो जिसमें हम बेक वगैरह करते हैं, ट्रे वगैरह, वो सब वगैरह जो सर्फ से वॉश हो रही है। अब्बास भाई सर्फ से धो रहे हैं आप बर्तन सर्फ से? ये डिटर्जेंट अलाउ नहीं होता, पता है आपको? निकाल के लाए सर। वहाँ तक तो ठीक था, जो पैक था मेरे ख्याल से जाने का माल था वो। यहाँ वही है सूरत हाल सारी। सिंध फूड अथॉरिटी की डेप्यूटी डायरेक्टर साउथ मरियम तालपुर ने बताया कि वो बेकरीज पर 2 लाख तक के जुर्माने आयद कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये लोग होश के नाखुन नहीं लेते। ये तकरीबन सारी जगहों पे आपने निकलने से पहले ही बताया था, ये सब जगहों पे क्यों है, मतलब क्यों इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है? ये बेकरीज वाले थोड़े से हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। हमने इस बेकरीज काफ़ी, हमने बहुत बड़े बड़े जो 2-2 लाख तक के भी जुर्माने हमने किए हैं। कोई बहुत बड़ी बेकरी थी कराची की, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उस पर भी हमने 2 लाख का किया। अभी वो काफ़ी पहले से बेहतर है, तो इनको भी हम लोग इम्प्रूवमेंट नोटिस देंगे। फिर उसके बाद अगर दोबारा इनके अंदर अगर नई इम्प्रूवमेंट आती तो फिर हम इनको पिनलाइज करेंगे, फिर हमारे पास और कोई वे नहीं होगा। ये देखें ना, एक तो सबसे जो आपका मुझे चीज़ जो मेरा दिल घबरा रहा है इधर आके, वो ये आ रहा है कि आपने लाइटिंग इतनी डल की हुई है कि पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या हुआ इधर। सर आप बेफिक्र हो जाइए, एक मौका दें, हमारे पास पहले कोई नहीं आया, अगर आया होता तो हम करवाते, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको लाइसेंस है। घी हटी के तरह ये घी, अब्बास भाई ऐसे तो ना रखें घी, खुदा का वास्ता है, ये देसी घी तो नहीं है?
दिल खराब हो जाएगा मेरा घी से। ये देखें, ये ठीक है, करवा देते हैं इसकी सवारी। ये तो वैसे तो ये पैक होता है, इसमें कोई चीज़ नहीं आती। ये देखें, ये देखें, और ये इधर से कुछ गिरे अचानक, ये बंद होता है, वैसे ये बंद होता है ऐसे। इंशाल्लाह ये जो देखिए होने वाली चीज़ तो हो सकती है, खाने पीने की चीज़ है। जी ये जरा बैठा जी। बहुत सी चीजें और भी ऐसी थीं जिस पर चेकलिस्ट बनाकर सिंध फूड अथॉरिटी ने मदीना बेकरी के मालिक को दी, ताकि इन चीजों को 15 दिन के अंदर ठीक किया जा सके, और ना ठीक करने की सूरत में बेकरी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अच्छा मैडम, ये इनकी जो है चेकलिस्ट है, जो फाइंडिंग्स हैं वो सब आपके सामने हैं। फाइंडिंग्स में क्या क्या आप लोगों ने फाइंडिंग्स में इसमें ये ओपन डस्टबिन हैं, एमआरडी सबसे ज़्यादा मैटर है। कहीं पे भी आपकी जो है एक्सपायरी डेट नहीं लगी हुई। फूड अनकवर्ड है, आपको उसके ऊपर जो एक नेट आता है या वो रखें, या जो एक रैपर आता है प्लास्टिक फूड ग्रेड रैपर आता है वो रखें। क्रॉस कंटेमिनेशन आपको मैंने बताई। फ्रिज आपको ठीक है, काम सही कर रहा है, लेकिन उसमें क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। जो आपने दूध भी रखा हुआ था, हाँ, कबाबों के साथ दूध रखा हुआ था, मीट के साथ दूध, डेयरी प्रोडक्ट अलग होना चाहिए, मीट अलग होना चाहिए, हर चीज़। दूसरा पर्सनल हाइजीन, आपके वर्कर्स नेट वगैरह नहीं पहनी हुई, कॉकरोचेस, आपको फ्यूमिगेशन की सख्त ज़रूरत है। इसको पूरा ये काला काला हो रहा है, इसको प्लीज़ बनवाइए। किसी के सर पे लगा तो मसला हो जाएगा। इसके अलावा सर्फ से आप चीज़ें वॉश कर रहे हैं, ये सारी फाइंडिंग आपको हम दे के जाएंगे। इसके अलावा डर्टी और अनकवर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बिल्डअप ये इधर मैं ऐड कर देती हूँ कि ट्रेस जो हैं वो साफ़ नहीं है। ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड्स आपने वर्कर का नहीं दिखाया? मौका दे दें। नहीं, अभी नहीं है ना, मेडिकल इज नॉट फाउंड। तो ये चीज़ें हैं, ये आप साइन कीजिए इस पे। एक मौका तो देना प्रोडक्शन सस्पेंड होनी चाहिए आपकी, जो आपकी हालत है। आप जो है ना इसको बेहतर करें, वो आप ये 2 लाख का 5 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से इन पर भी 50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। 50,000 का कर दिया फाइन, 2 लाख का बनता नहीं। हम लोग चाहते हैं कि पहली दफा इतनी ज्यादा हम पेनल्टी ना कर दें कि ये फिर इम्प्रूवमेंट ना कर सकें। डेफिनेटली देखिए, प्रोग्राम का मकसद भी ये होता है कि किसी के बिजनेस को बंद करना नहीं है। मकसद सिंध फूड अथॉरिटी का इन दोनों की तस्वीरें ले ली होता है कि आप चीज़ों को प्रूफ करें। आप इम्प्रूव करेंगे तो सही है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी, कोई आप 2 नंबर काम थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन इससे क्योंकि डायरेक्ट इंसानी ज़िंदगी का मामला है, इस वजह से आपको पेनलाइज और वो ये भी शुक्र करने वाला है। ये देखो ना, ये यहाँ पर कैसी जो सामने रखी हुई है वो जी नाज़रीन, ये डिप्टी डायरेक्टर साहिबा के साथ हम लोग का एक विजिट था और उसमें काफ़ी चीज़ें हमने देखी। मैडम, जो आपकी फाइंडिंग्स थी बिल्कुल सही थी। ख़ासतौर पर अगर हम बेकरी आइटम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये मसाइल आ रहे हैं, लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी का ये अच्छा एक इक़दाम है कि आप लोग डेली बेसिस की बुनियाद पर चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी उन तमाम लोगों को जो अभी भी ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं? यही है कि अभी सिंध फूड अथॉरिटी बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। हमारे डेली बेसिस अगर आप चेक करें तो हमारे बहुत सारे एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। बेकरी का मैंने आपको पहले ही बताया था, बेकरी की एक तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है और वहाँ पर जो पेस्ट को खाना बहुत मिल जाता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा पेस्ट, और बेकरी को कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल है। रेस्टोरेंट तो ये हो गया, चलो साफ़ हो गया, खाना पक गया, वो चीज़ ख़त्म हो गई। यहाँ तो इनका ये कि वो चीज़ें वहीं पड़ी हुई हैं, आटा रखा हुआ है, आटा तो पेस्ट को करता है अट्रैक्ट। तो ये मैसेज सारी जो हमारी बेकरीज़ हैं सबके हैं कि नो डाउट बेकरीज़ को संभालना रेस्टोरेंट को संभालने से ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस अगर आप उसको चेक एंड बैलेंस रखेंगे, कंटिन्यूस सफाई रखेंगे, फ्यूमिगेशन करवाएंगे, अपने वर्कर्स का मेडिकल करवाएंगे, तो भी आपकी 60-70% तो इम्प्रूवमेंट आपकी उसी में आ जाएगी। बाकी तो जो ऊपर वाली चीज़ें हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हम इनको बता चुके हैं इस बेकरी को कि आपने मेजर फाइंडिंग्स हैं, मेजर पेस्ट हमने पकड़े हैं, कहीं पर हमें माउस कैचर नहीं मिला, कोई हमें इनकी तरफ से कोई फ्यूमिगेशन का रिकॉर्ड नहीं मिला। तो इस पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले ये फ्यूमिगेशन करवाएं, इस पर काम करें। जहाँ पर गए थे वहाँ पर यही ज़रूरत है। तमाम देखने वालों को मैसेज देना चाहूँगा, हरगिज़ मकसद सिंध फूड अथॉरिटी का हमारा ये नहीं कि हम आपका कारोबार बंद करा दें। मैं पता है मुल्की हालात क्या होते हैं, लेकिन जो चीज़ आप बना रहे हैं ज़ाहिर है आप उसके पैसे ले रहे हैं, अपने मुंह मांगे पैसे ले रहे हैं, तो आवाम को जो है वो अच्छी चीज़ फराहम करें, वरना सिंध फूड अथॉरिटी के छापे इसी तरह पड़ते रहेंगे और आप लोगों पर जुर्माने होते रहेंगे। जी हमारा तो कुछ नहीं जाना है। वकास आपका ही बहुत शुक्रिया, और ये आपकी पूरी टीम थी, इन्होंने बड़ा एक्टिवली चीज़ों को निकाला, मुझे बड़ी खुशी हुई। काफ़ी सारे यंगस्टर बच्चे हैं, लेकिन बहुत एक्टिवली इन्होंने चीज़ों को निकाला। तो आप देख लें इतने एक्टिव बच्चे आएंगे, इतना हम नहीं निकाल पाएंगे जितना ही निकाल देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सफाई निफ्स ईमान है, मगर अफसोस कि हर कोई ईमान नहीं लाता।
सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा हमने कराची की बेकरीज को चेक किया। उन तमाम दुकानदारों से कहना चाहता हूँ, बेकरी के मालिकान से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सफाई का खास ख्याल रखा करें। जब आप एक चीज़ बनाते हैं, मुंह मांगे दाम लेते हैं, तो फिर सफाई का ख्याल आखिर क्यों नहीं रखते? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पे जुर्माने भी होंगे और आपकी जगह सील भी हो सकती है। तो बेहतर है कि अपनी चीज़ों को बेहतर बताएं। सिंध फूड अथॉरिटी जो आपको चीज़ें बता रही है उन पे अमल करें, ताकि आपकी बेकरी से खाई जाने वाली चीज़ से कोई बीमार ना हो।